फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे इजराइल की। इजरायली सेना इतना आक्रामक रुख अपना चुकी है कि आने वाले दिनों में एक नया कॉन्फ्लिक्ट जोन तैयार हो सकता है, या यूं कहिए कि यह कॉन्फ्लिक्ट जोन तैयार हो चुका है और बड़े स्तर पर यह कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकती है। यानी कि दो तरफा जो इसके बाद युद्ध की शक्ल ले लेता है वो हो सकता है, और यह हो सकता है इजराइल और सीरिया के बीच में, क्योंकि इजरायली वायुसेना ने सीरिया में घुसकर हमले किए हैं और उस हमले में भारी तबाही मचाई है, जो कि ईरानी समर्थित बताया जा रहा है कि वहां पर प्रॉक्सी तरीके से युद्ध की तैयारियां करी जाती थी हिजबुल्लाह ग्रुप के द्वारा, और उसे टारगेट करते हुए भारी मात्रा में इजराइल ने बम बरसा दिए हैं। तो बम कहां बरसाए हैं, क्या है पूरी खबर, जरा विस्तार से अब समझते हैं। इजराइल के फाइटर जेट्स ने सीरिया के तटीय शहर लताकिया के बंदरगाह पर कई मिसाइलें दागी हैं, जिससे बड़े विस्फोट हुए और आग लग गई। इजराइल का ये एक महीने के अंदर दूसरी बार बड़ा हमला रहा है। सालों तक इजरायली सेना ने लताकिया बंदरगाह के खिलाफ हमले नहीं किए हैं, क्योंकि बताया जाता है कि वहां भारी संख्या में उसके पास में ही रूस के सैनिकों की तैनाती थी, और यही कारण था कि इजराइल इस इलाके पर हमला करने से परहेज करता है। इस पोर्ट को लेकर जो जानकारी है वो ये कि ईरान ने कथित तौर पर इस क्षेत्र में अपने प्रॉक्सी लेबनानी हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के माध्यम से हथियारों का परिवहन जो है वो इस टर्मिनल के जरिए करवाता है, और यही जो है कारण बना इस हमले का। सीरिया के जो राज्य मीडिया है सना, उसने एक अज्ञात सैन्य अधिकारी यानी कि सूत्र के हवाले से, सेना से जुड़े हुए सूत्र के हवाले से कहा है कि कई मिसाइलों ने बंदरगाह में कंटेनर क्षेत्र पर हमला किया और उसमें से कई में आग लग गई। उन्होंने कहा कि हमले से भारी सामग्री क्षति भी हुई है। हालांकि इजरायली रक्षा बलों की तरफ से इस मामले पर कोई जानकारी नहीं दी गई है कि सीरिया के अंदर किस तरह का यह ऑपरेशन हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, वीडियो दिखाई दे रहे हैं, फोटो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर बंदरगाह में जो है वो विस्फोट और आग लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और बताया जा रहा है कि ये विस्फोट इसलिए भी ज्यादा बड़ा हो गया क्योंकि वहां पर जो ये टारगेटेड हमला था वो हमला उन हथियारों को देखते हुए किया गया जिसे स्टोर किया जा रहा था आतंकवादी गतिविधि के लिए या इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल के लिए। और यही कारण है कि जब इजरायली मिसाइलों ने उन्हें टारगेट किया तो दोनों तरफ से ये जोरदार धमाका हुआ। जो स्थानीय मीडिया है सना, उसके मुताबिक ये मिसाइलें जो हैं वो भूमध्य सागरीय दिशा से ही आई थी। सीरियाई सैन्य अधिकारी ने बताया कि आग बुझाने और नुकसान का आकलन करने की कोशिश जारी है, और हमले में हताहत होने की किसी की कोई तत्काल रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई है। आगे जो अपडेट होगा भारत तक भी बताएगा आपको। सीरियाई वायु जो प्रणाली है उसको एक्टिव किया गया है इस हमले के बाद। वहीं सीरिया के ही द्वारा संचालित अल इखबरिया टीवी ने टर्मिनल से आग की लपटों और धुओं को दिखाते हुए फुटेज चलाए हैं। इसने बंदरगाह के पास कई तरह के कंस्ट्रक्शंस को नुकसान पहुंचाने की भी बात कही है। इलाके के एक टीवी रिपोर्टर ने कहा है कि ऐसा लगता है कि हमला इस महीने की शुरुआत में हुए हमले से भी ज्यादा बड़ा था, और विस्फोटकों को 80 किलोमीटर से अधिक दूर एक अन्य तटीय शहर टाटर्स में भी सुना जा सकता है। यानी कि यह हमला बहुत बड़ा था, ऐसा बताया गया है। इस महीने की शुरुआत में भी लताकिया बंदरगाह पर जो है हमले हुए थे। पारंपरिक रूप से जैसा कि हमने बताया कि इजराइल इस इलाके पर हमला नहीं करता था, लेकिन इस महीने में 2 बार हमलों ने बता दिया है कि अब इजराइल का मकसद साफ है, और वो ईरान और उसके समर्थकों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने के लिए जो इजराइल के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है उसको काउंटर करने के लिए वो लगातार इस तरह के ऑपरेशंस कर रहा है। और जिस तरीके से लताकिया बंदरगाह पर इजरायली वायुसेना ने घुसकर हमले किए हैं, मिसाइलें दागी हैं, वो ये बताने समझाने के लिए काफी है कि ये स्थिति जो है यहीं पर नहीं रुकने वाली है। ये तनाव बढ़ेगा, और जब तनाव बढ़ेगा तो यकीनन दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्ट होगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आने वाले वक्त में ईरान और इजराइल के रिश्तों को और भी ज़्यादा बुरा कर सकता है। और हम एक बहुत ज़्यादा अगर भविष्य को देखते हुए कहें तो ये युद्ध का भी शक्ल ले सकता है, क्योंकि दोनों ही देश अपनी ताकत आजमाने से पीछे हटने को राजी नहीं है। अब इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी देखते रहिए आप